अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी तीर्थ यात्रा को सफल बना देगा। महाकुंभ में आने से पहले आप सोच रहे होंगे कि प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, किन किन जगहों पर रुका जाएगा, कहां रह सकते हैं, रहने के लिए कितना खर्च होगा, कहां कहां घूम सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। जानिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो कहां ठहरना आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो बात यह है कि महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यापक व्यवस्था की गई है। मेले में करीब 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री मतलब मुफ्त में ठहरने और पेड यानी एक तय कीमत देकर ठहरने, दोनों तरह की व्यवस्था है। यहाँ आपको खाना भी मिल सकता है जिसके दाम अलग अलग है। साथ ही साथ कुंभ में कई तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं जहाँ आपको प्रसाद के तौर पर स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। तो वहीं ठहरने के लिए आप लग्जरी व्यवस्था चाहते हैं तो संगम के ही किनारे बस सकते हैं। वहाँ डोम सिटी बसाई जा रही। इसका किराया प्रतिदिन का 80,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। इसके आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ रहने पर आपको 3,000 से लेकर 30,000 रुपए तक देना होगा। इसके लिए बुकिंग भी पहले करानी होगी। पूरे शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल हैं। हर आश्रय स्थल में 250 बेड हैं। 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं और प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास 50 होटल हैं, वहां ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया है। उसमें ठंड से बचाव की सारी व्यवस्था है। संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरा बनाए गए हैं। पूरे जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस हैं, 90 धर्मशाला हैं। कुंभ के दौरान सभी में ठहरने की व्यवस्था होगी। संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग दी है। आप यहाँ ठहर सकते हैं। साथ ही आप कुंभ में घूमने के लिए मैप का सहारा भी ले सकते हैं। पहले के मेलों में आश्रम, मंदिर और मठ तक पहुंचने में दिक्कत आती थी। इस बार गूगल मैप ने मेले के लिए अलग व्यवस्था की है। पूरे मेले के पुल, आश्रम, अखाड़ा, सड़क तक सब कुछ दिखाया है। महाकुंभ ने अपना जो ऑफिशियल ऐप बनाया है, प्ले स्टोर पर महाकुंभ मेला 2025 के नाम से मौजूद है। इस ऐप में कुंभ की सारी जानकारियाँ तो हैं ही, साथ ही कुंभ मेले का पूरा मैप भी है। इसमें घाटों एवं मंदिरों की लोकेशन के साथ शहर के जो प्रमुख स्थल हैं, उनकी भी जानकारी मौजूद है। इसके अलावा इसमें सभी मार्गों के साइन बोर्ड्स और डिजिटल मार्गदर्शन का इंतजाम किया गया है। अब आपके एक और सबसे अहम सवाल का सटीक जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तो पता चल गया कि महाकुंभ में ठहरना कहाँ है, मगर ये कैसे पता चलेगा कि सही तरीके से आसानी से महाकुंभ तक पहुँचना कैसे संभव होगा। तो देर किस बात की, बस इत्मीनान से समझिए। हम आपको अब सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आप ट्रेन से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं, बस से भी पहुंच सकते हैं और अपने निजी वाहन से भी। रूट मैनेजमेंट और लोगों के आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रयागराज पहुंचने के लिए मौके पर पर्याप्त व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है और प्रयागराज पहुंचने के हर रूट पर सरकार की नजर है।
मेला प्रशासन का अनुमान है कि करीब 21% लोगों के जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से लगभग 18% श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह वाराणसी मार्ग से करीब 16%, कानपुर मार्ग से लगभग 14%, मिर्जापुर मार्ग से 12% श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से करीब 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों के आने की संभावना है। दरअसल प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। कुल 6 राजसी स्नान मतलब शाही स्नान है। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर ज्यादा भीड़ होगी। राजसी स्नानों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा। ये नियम उन सड़कों पर लागू होगा जो सीधे संगम को जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, बस के जरिए अगर आप लखनऊ या अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं तो मलाका के ही पास आपकी बस खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट से आने वाली बसों को भी संगम से करीब 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। निजी वाहनों को सुविधानुसार ही आगे आने दिया जाएगा। प्रशासन ने पूरे जिले में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई है। इनमें 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के अंदर है। बाकी 30% पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 सैटेलाइट पार्किंग है। इनमें से 18 मेला क्षेत्र में और 6 प्रयागराज शहर में। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मौजूद है। महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई हैं। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन हैं। ये कुल 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी से होते हुए जो ट्रेन कुंभ में पहुंचेगी वो प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। यहीं से गाड़ी जाएगी भी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन गाड़ियां आएंगी उन्हें नैनी और छिवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख स्नान पर्व पर कुंभ के लिए स्पेशल गाड़ियों को भी वहीं रोके जाने की संभावना है। लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से जो ट्रेनें कुंभ में आएंगी उन्हें फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन और प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। जिस दिन प्रमुख स्नान होंगे उस दिन प्रयागराज संगम स्टेशन तक ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर व मऊ की तरफ से जो गाड़ियां कुंभ में आएंगी उन्हें झूसी व रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग शहर के अंदर है, इसलिए प्रमुख स्नान पर्व पर ट्रेनों को झूसी में रोकने की तैयारी है। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी 9 स्टेशनों पर अंदर जाने और बाहर आने के रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे प्रयागराज जंक्शन पर एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी। सिविल लाइंस की तरफ से आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से संगम की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। एक व्यक्ति औसतन 2 कदम में 1 मीटर की दूरी पूरी करता है। ऐसे में उसे मुख्य स्नान पर्व पर 24,000 कदम पैदल चलकर पहुंचना होगा। रेलवे ने महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 18004199 जारी किया है। किसी भी तरह की पूछताछ आप इस नंबर पर कर सकते हैं। प्रयागराज से करीब 25 शहरों के लिए हवाई यात्रा के रास्ते खुले हैं। मतलब 25 शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, पुणे, गोवा, नागपुर, जम्मू, पटना, गोवा, अयोध्या, रायपुर, देहरादून, जबलपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर के नाम शामिल है, जहां के लिए प्रयागराज में फ्लाइट उपलब्ध है। अब बात आती है कि प्रयागराज में संगम के अलावा और कहां-कहां घूमने की जगह है, तो इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। दरअसल अगर आप महाकुंभ में आते हैं और संगम स्नान के बाद यहां घूमना चाहते हैं तो कई और जगह हैं, जिसमें मुख्य तौर पर लेटे हनुमान मंदिर, श्री अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासिकी मंदिर, शंकर विमान मंडपम, चंद्रशेखर आजाद पार्क, स्वराज भवन, खुसरो बाग और निषादराज पार्क का भी नाम शामिल है।